नमस्ते, जय हिंद। आखिर हम क्यों मनाते हैं नव वर्ष इस जनवरी माह में? क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, क्या हमारे सनातन धर्म का ये त्यौहार है? आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं 1 जनवरी को नया वर्ष। न ऋतु बदली, न मौसम, न कक्षाएं बदली, ना ही सत्र, न फसल बदली और ना ही खेती, न पेड़ पौधों की रंगत, ना सूर्य चांद सितारों की दिशा और ना ही नक्षत्र। तो आइए हम जानेंगे आज क्यों मनाते हैं 1 जनवरी को विशेष रूप से नव वर्ष। मैं योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति। अभी तक आप ओम म्यूजिकल योगा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको विशेष रूप से एक क्लास और एक विचारों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आइए जानते हैं, 1 जनवरी आने से पहले ही सब नववर्ष की बधाई देने लगते हैं, मानो कितना बड़ा पर्व होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य रात्रि में जग करके भी हम नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं इस जनवरी माह में। और नया केवल एक दिन ही नहीं होता, कुछ दिन तो नई अनुभूति होनी ही चाहिए। आखिर हमारा देश त्योहारों का देश है। ईसवी संवत का नया साल 1 जनवरी को और भारतीय नववर्ष विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हमारा आध्यात्मिक और अपने भारतीय संस्कृति का वास्तविक नववर्ष है। तो आइए देखते हैं दोनों का तुलनात्मक अंतर क्या है। पहला अंतर हम देखेंगे प्रकृति से। 1 जनवरी को कोई अंतर नहीं होता, इस प्रकृति में कोई हलचल नहीं होती है। जैसा दिसंबर वैसे ही जनवरी, लेकिन चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली, मानो प्रकृति नया साल मना रही हो। सारा वन खिलने लगता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखने लगती है। दूसरी अंतर हम देखेंगे वस्त्र की। दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, कंबल, रजाई, ठिठुरते हाथ पैर, लेकिन चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होने जा रहा होता है। कितना अंतर है हम सभी समझ सकते हैं अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय नववर्ष और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नववर्ष में। तीसरी हम बात करें विद्यालयों में। विद्यालयों का नया सत्र दिसंबर जनवरी, वहीं कक्षा कुछ नया नहीं, जबकि मार्च अप्रैल में स्कूल का रिजल्ट आता है। नई कक्षा, नया सत्र, यानी विद्यालयों में नया साल होता है। चौथी बात हम करें अंतरों में, तो आप जानेंगे वित्तीय वर्ष दिसंबर जनवरी में कोई खातों की क्लोजिंग नहीं होती है, जबकि 31 मार्च को बैंकों की ऑडिट काउंसिलिंग होती है। नए खाते खोले जाते हैं, सरकार का भी नया सत्र शुरू होता है। ये भारत की परंपरा है। आइए पांचवा अंतर हम देखेंगे कैलेंडर। जनवरी में नया कैलेंडर आता है, जबकि चैत्र में नया पंचांग आता है। उसी से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है ये कैलेंडर, यानी आपका पंचांग। तो आप समझ सकते हैं इस जनवरी का कैलेंडर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके वैदिक के अनुसार जो पंचांग आपको मिलता है वो महत्वपूर्ण है। छठा बात करें उन किसानों की। किसानों का नया साल दिसंबर जनवरी में खेतों में वही फसल होती है, जबकि मार्च अप्रैल में फसल करती है, नया अनाज घर में आता है, तो किसानों को नया वर्ष और उत्साह होता है। सातवीं वर्ष करे पर्व मनाने की विधि हमारी जो है, 1 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर मदिरा पान करते हैं, हंगामा करते हैं। रात को पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना, रेप जैसी वारदात, पुलिस प्रशासन बेहाल और भारतीय संस्कृति मूल्यों का विनाश होता है। जबकि भारतीय नववर्ष व्रत से शुरू होता है। पहला नवरात्र होता है, घर घर में माता रानी की पूजा होती है, शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। कितना अंतर है हमारे नववर्ष में। और एक और ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे हम। 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, जबकि चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल का जन्म, नवरात्रि प्रारंभ, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इतिहास का संबंध इसी दिन से होता है। और
अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख और अंग्रेजी मानसिकता के लोगों के अलावा कुछ नहीं बदला आज भी अपने भारत के देवभूमि में, जबकि अपना 9 संवत ही नया साल होता है। जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फल, नक्षत्र, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधे की नई पत्तियाँ, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित है। अपनी मानसिकता को बदलें। विज्ञान आधारित भारतीय संस्कृति, भारतीय काल गणना को पहचाने। स्वयं सोचे कि क्यों मनाएं हम 1 जनवरी को नया वर्ष, जब कि यहाँ कुछ नया होता ही नहीं है। केवल कैलेंडर बदले, अपनी संस्कृति नहीं। आओ जागें और जगाएं, भारतीय संस्कृति अपनाएं और आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी मिलकर के अपने भारतीय परंपरा को, अपने वैदिक पंचांग को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने सनातन संस्कृति को पहचानिए, अपने देवभूमि को पहचानिए और उन अंग्रेजों के कैलेंडर को छोड़ करके अपने कैलेंडर को अपनाइए, जिससे सभी वन ही नहीं, हम सबका मन हरियाली होता है। सारी चिड़ियाएँ आकाश में चहचहाने लगती है, नए सवेरा होने लगता है, जगमग जगमग ज्योति चारों तरफ चलने लगती है। तो क्यों ना हम अपने नववर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं दें। तो एक बार आइए, उसे हिंदू पंचांग के अनुसार, अपने वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार, अपने भारत के देवभूमि के अनुसार अपने वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सबके जीवन में वन फोन खिले, ऐसे चारों तरफ की संस्कृति हमारी हो। जय हिंद, जय भारत। मैं आचार्य धर्मेंद्र प्रजापति। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं।